तो नमस्कार, हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए सीटेट 2023 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर सेट बी लेकर आए हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों, भाग 1 है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो साथियों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। और कारण आर है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। ए और बी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास, 1 नंबर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या होना चाहिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानवता विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, गैर प्रासंगिकरण। अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका बेस्ट है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। और कारण आर है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, ए और बी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, ले अवायगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा सहकर्मी सहयोग। अगला प्रश्न है, ले वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका ही बेस्ट है। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता में क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, जीववादी चिंतन। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, प्राथमिक और माध्यमिक। तो साथियों, अगला प्रश्न है, ले वायगोत्स्की के अनुसार क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर 1, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 2, पारंपरिक स्तर के अनुसार।
तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। अब कारण आर है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, कैरल गिलिगिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो साथियों इसका कारण है चौथा नंबर, नारीवादी दृष्टिकोणों के कारण। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खालिस्तान है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, केंद्रियन। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने के उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण। तो साथियों अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया। तो साथियों डिस्ग्राफिया क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें और चौथा में है दोस्तों, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खाली स्तन प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास खाली स्तन प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, अंतः व्यक्ति तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अंतः व्यक्ति दिक स्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो इसका राइट आंसर होगा तैरना। अगला प्रश्न है, भौतिक वृद्धि और विकास के लिए खालिस्तान और खालिस्तान के सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खालिस्तान और सोच खालिस्तान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खालिस्तान और सोच खालिस्तान है। तो इसका राइट आंसर होगा स्थिर है, कुछ हद तक आत्मा केंद्रित, धीमी तार्किक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़कों कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और कारण आ रहा है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो साथियों, अगला है भाग 2 गणित। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा केवल 50 पैसे। अगला प्रश्न है, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की, उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, 4 घंटे 25 मिनट। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 गुना हो जाएगा। तो साथियों, अगला प्रश्न है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न, प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 केजी किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 300 ग्राम। तो साथियों, अगला प्रश्न है, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या पदों का योगफल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़। अगला प्रश्न है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल होगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 200। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण हो तो वह एक आयत बन जाता है। और सेकंड है, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। और थर्ड है दोस्तों, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। और फोर्थ है, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 28। तो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह ए बी ओ ए बी और कुल विद्यार्थियों की संख्या ए 9, बी 6, ओ 12, ए बी 3, टोटल 30। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 4:1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, घन, घनाभ, गोला और बेलन में। अगला प्रश्न है, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के
आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 5। तो साथियों अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। अगला प्रश्न है, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, गणितीय अधिगम सामग्री है। ए सूत्र के प्रदर्शन के शिक्षकों में मदद मिलती है, और बी है स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, और सी है दिशा निर्देश में शिक्षकों की मदद करती है, और डी है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो सही विकल्प चुनिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बी और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियों का उपयोग करते हैं, और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विचारों का बहिर्वेशन। अगला प्रश्न है, कक्षाई शोध यह दर्शाती है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। अगला प्रश्न है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। और सी है, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिट्टियां दी गई है, वे इनका उपयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? यह बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, और बी है यह बच्चे की कल्पना को प्रोत्साहित करने में सहायता करता है, और सी है यह निगमनात्मक विवेचना पर आधारित है, और डी है यह हमेशा अभिसारी होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 3 नंबर। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं खाली स्थान होगी। तो इसका राइट आंसर होगा मजबूत होगी। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3
और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, भिन्न डिस्क का उपयोग। अगला प्रश्न है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम होता है कि वह 4 है। तो साथियों अगला है भाग 4, फर्स्ट लैंग्वेज भाषा 1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा स्वनिरीक्षण। तो साथियों अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका इस किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो साथियों अगला प्रश्न है, विद्यार्थी पिछली इकाई के शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों को उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सहपाठी आकलन। अगला प्रश्न है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार समझ के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। और तर्क आर है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, ए सही है परंतु आर गलत है। तो साथियों अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का मंजित अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह के और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजित जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उपयोगितावादी। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है कि क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुसरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, व्यवहारवाद। तो साथियों अगला प्रश्न है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, उद्गामी साक्षरता। अगला प्रश्न, तो साथियों अगला प्रश्न है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकी को किस रूप से जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा संभाषिक पठन। अगला प्रश्न है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे
वर्णों और स्वर्णिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वर्णिम को शब्दों में मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, अधोमुखी उपागम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। और तर्क आर है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपने आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। एक गलत है परंतु आर सही है। तो साथियों अगला प्रश्न है, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जैसे मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। तो साथियों अगला प्रश्न है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। तो साथियों अगला प्रश्न है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कौशल से। अगला प्रश्न है, कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, स्त्री शक्ति। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका खाली स्थान है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, संज्ञान योग्य है। तो साथियों अगला प्रश्न है, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? गौरव, अबला, सबला, नीव। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अबला। अगला प्रश्न है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, युग निर्माण तुम्हें करना है। तो साथियों अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार सही स्त्री को क्या कहेंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, स्वयं के शक्ति को पहचानना होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, जननी को संपूर्ण जगत की खाली स्थान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। तो साथियों अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दया। अगला प्रश्न है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे तात्पर्य क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है। अगला प्रश्न है, सुख दुख का कारण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कर्म। तो साथियों अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो साथियों अगला प्रश्न है, मन की कोठारी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, मन से बुरे भावों का निष्कासन करना। अगला प्रश्न है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा निःस्वार्थ। अगला प्रश्न है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है 120, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, अंधकार, अंधेरा। तो साथियों अगला है भाग 5, सेकंड लैंग्वेज भाषा 2। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ ने कक्षा दूसरी की अध्यापिका से पूछा कि
मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्चे कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा संभाषित पठन, 1 नंबर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वह तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। तो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तर्क आर, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। एक गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा उपागम। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित। तो साथियों, अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका के समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा निगमनात्मक विधि से। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रही है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा विषय वस्तु में प्रवाहता। अगला प्रश्न है, टॉप डाउन से आशय है। समग्र अर्थ पर ध्यान देना अधोमुखी से क्या आशय है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। पाठ्य पुस्तक के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। तो अगला प्रश्न है, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। तो साथियों, अगला प्रश्न है, एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा उद्गामी साक्षरता कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं। ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। तर्क आर है, भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। एक गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा समग्र भाषा उपागम। अगला प्रश्न है, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा अधिभाषिक योग्यता। तो साथियों, अगला प्रश्न है,
गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है, तो इसका राइट आंसर होगा तनाव का। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी भूल क्या है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, सुख पाने के लिए गलत काम करना। अगला प्रश्न है सुख कहाँ होता है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जहाँ धर्म होता है। अगला प्रश्न है गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दंड। तो साथियों अगला प्रश्न है गलत कार्य करने से खालिस्तान की हानि होती है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, सुख की हानि होती है। अगला प्रश्न है किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा धर्म में। अगला प्रश्न है समूह से भिन्न शब्द कौन सा है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पापी। तो साथियों अगला प्रश्न है संगई महोत्सव का आयोजन खालिस्तान में किया गया, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में। अगला प्रश्न है भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा संघर्ष। अगला प्रश्न है मणिपुर खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। तो साथियों अगला प्रश्न है संगई महोत्सव के आयोजन से खालिस्तान को भी लाभ मिलता है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक सौंदर्य को भी लाभ मिलता है। तो साथियों अगला प्रश्न है पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, पहले केवल इम्फाल में अब पूरे राज्य में होता है। अगला प्रश्न है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा महाधन उत्सव। अगला प्रश्न है इत प्रत्यय का उदाहरण है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आकर्षित। अगला प्रश्न है गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा महोत्सव की।